हेलो एवरीवन। कल्याणी एकेडमी में बहुत बहुत वेलकम है। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले के क्लास में हम पढ़े थे महमूद गजनबी के 15 आक्रमण। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 1025 में ये सबसे चर्चित आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, ठीक। आगे देखिए, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जब ये गुजरात पर आक्रमण किया तब गुजरात के राजा का नाम क्या था? तो भीम प्रथम थे। और भीम प्रथम चालुक्य वंश या कहीं कहीं एग्जाम में सोलंकी वंश भी आता है, याद रखिए। ठीक। आगे महमूद गजनबी यहाँ पर हमला किया तब गुजरात में 50,000 ब्राह्मणों की हत्या भी किया। कितने? तो 50,000 ब्राह्मणों की हत्या किया। और सोमनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग को तोड़कर गजनी ने जामी मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया। आगे, और 20 लाख दिनार की संपत्ति भी लूटा। एक तरह से हिंदू जो हीन दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद आप सभी से पूछा जाएगा कि इस तरह का आक्रमण कब हुआ। तो 1027 में यह आक्रमण जाटों के खिलाफ किया गया था। किसके खिलाफ? तो जाटों के खिलाफ किया गया था। यहाँ पर इसने जाटों को पराजित करके बहुत सारी संपत्ति लूटा। इस बात को याद रखें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये इनका अंतिम आक्रमण था। यहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1030 में गजनी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो गजनी की मृत्यु गजनी शहर में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको थोड़ा हम लोग गौर कर लेते हैं। अब हम लोग पीपीटी के माध्यम से देखने की प्रयास करेंगे और फैक्ट वाला क्वेश्चन दिखेगा। ठीक, तो देखिए, गजनी की प्रमुख उपाधियाँ। इससे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। पहला, सुल्तान ए आजम सिस्तान में राजा के खलफ बिन मोहम्मद को पराजित करने की खुशी में सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन था? तो इल्तुतमिश। ठीक, आगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुसलमान कौन है जिसने सुल्तान की उपाधियां ली? तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ये महमूद गजनबी हैं। ठीक, आगे। महमूद गजनबी को इस्लाम का नायक भी कहा जाता है और जुबलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। महमूद गजनबी को गाजी भी कहा जाता है। गाजी का मतलब क्या हुआ? गैर मुसलमानों की हत्या करने वाले। ठीक। महमूद गजनबी को बुत सीकन भी कहा जाता है। बुतकीसन का मतलब होता है मूर्तियों की तोड़ने वाला, यानी मूर्तियों की नष्ट करने वाला। इसके अलावा इन्हें यामनी उदौला भी कहा जाता है। यामनी उदौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। याद कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे। यामनी उ मिल्लाह मतलब साम्राज्य का संरक्षक। ये दोनों उपाधियां बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने दिए थे। ये टोटल 7 उपाधियां महमूद गजनबी ने लिया था। अब कुछ और फैक्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, गजनबी के प्रमुख दरबारी। गजनी के प्रमुख दरबारी में सबसे पहला नाम किनका आता है? तो उतबी। याद रखें,
यह गजनी का प्रथम दरबारी इतिहासकार था। इसकी एक रचना है किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी, अरबी भाषा में लिखा गया है। एक और व्यक्ति हैं बैहाकी, सुनिएगा, इसकी रचना तारीख ए सुबुतगीन या तारीख ए मसूदी, अरबी भाषा में लिखा गया है। महमूद गजनी के दरबारी में बात करेंगे तो आइए आगे। फिरदौसी, इसकी रचना शहनामा से हुआ, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। महमूद गजनबी के दरबार में अहमद ख्वाजा गजनी का वाजिर था। उनसुरी था, यह एक कवि था। उनसुरी क्या था? तो यह एक कवि था। तूसी क्या था? तो तूसी यह भी सुरासनी कवि था। क्या था? तो सुरासनी कवि था। फारवी क्या था? तो ये दार्शनिक था। असजदी क्या था? तो विद्वान कवि था। असजदी विद्वान कवि था। सैयद अलार मसूद गाजी प्रधान सेनापति था। ये गजनी का प्रधान सेनापति था। पूछा जाएगा एग्जाम में, इसे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे तिलक और शिवदेव एकमात्र हिंदू सेनापति था। आगे अलबरूनी गजनी के दरबार में आने से पहले काजिस्तान के राजा के यहाँ राजनीक के पद पर काम करता था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1017 ईस्वी में गजनी ने काजिस्तान पर हमला किया और वहाँ के राजा की हत्या करके अलबरूनी को 1018 में कन्नौज लेकर आया। ठीक है, आगे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गजनी के साथ भारत आने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अलबरूनी थे। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में है, याद रखेंगे। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, आगे पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस पुस्तक ने अलबरूनी ने बताया है कि भारतीय लोग बहुत अहंकारी हैं, इन्हें भारतीय होने पर घमंड है। भारतीयों को लगता है कि हमारे भारत जैसा देश दुनिया में और कोई नहीं है। बिल्कुल अलबरूनी, यह बात सत्य है। बिल्कुल हमें इस बात पे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और मेरा भारत महान है। इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारत पर 7 जातियों का दृश्य बताया है। ठीक है, आगे तो कौन कौन? ग्वाला, मछुआरा, बढ़ी, नाई, लोहार, कुम्हार और ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखिए। ये जो 7 जातियां थे, इनको खाने को भी नहीं जुटता था। भारत के 7 जातियों को इन्होंने दलित बताया है। अब आइए आगे देखते हैं। मिस्र की बूटी, तुर्कों के प्रसार को लेनपुल ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों को साम्राज्य के लिए अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया था। बिल्कुल 10वीं और 11वीं शताब्दी का समय जो ये एक अद्वितीय आंदोलन है, ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनपुल ने, लेनपुल नामक व्यक्ति ने। फिर आगे, मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? तो गजनी, याद रखेंगे। गजनी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर ग्रीक जाति, इसको याद रखेंगे। ठीक, नवार नदी पर वाड ए सुल्तान बांध का निर्माण किस शासक ने किया था? तो गजनी ने। आगे, किसने एक तरह संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो गजनी। आगे, किसने सर्वप्रथम मुस्लिम जगत में भगवत गीता के अध्ययन का परिचय कराया? तो गजनी ने। अगर
जो भी हमारे भाई लोग हैं और बहन लोग अगर ये फैक्ट वाले क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, इसको सुनिए, समझिए, देखिए नहीं, इसको कॉपी पे नोट कीजिए ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक, अब आगे आगे है फ्रेंड्स, उजरी। उजरी जो फारस में रोय के निवासी था। उजरी जो एक व्यक्ति का नाम था। उजरी क्या था? तो उजरी रोय एक व्यक्ति का नाम था। ये रे जगह का नाम था। वह किसका दरबारी कवि था? तो गजनी का। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? तो खुसरो मलिक। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबियों के द्वारा किया गया। गजनी ने अपने मुद्रा के एक तरफ अरबी भाषा और एक तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुरानों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मुसलमान कौन था? तो कौन था? तो अलबरूनी। इस बात को याद रखें। ठीक, यहीं पे आज का क्लास